नमस्कार, आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज और मैं हूं मनीष सोनी। सबसे पहले देखते हैं क्या कुछ रहा है दिन भर की खास खबरों में। मेट्रो सिटी की तर्ज पर दमोह में सूत्र सेवा बस सुविधा हुई शुरू। दमोह से हटा तक चलाई जा रही हैं गाड़ियां। बड़ी तादाद में मजदूर कर रहे हैं दमोह से पलायन। अमृतसर और दिल्ली जाकर करते हैं मजदूरी। शासकीय योजनाएं फेल। नेता प्रतिपक्ष के पुत्र अभिषेक भार्गव ने लोकसभा से अपनी दावेदारी ली वापस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के वंशवाद पर दिए बयान से हुए प्रेरित। दमोह में ज्ञापन का दौर जारी। देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड के बाद कहीं हो रही है गिरफ्तारी की मांग तो कहीं मामले की निष्पक्ष जांच के लिए दिया जा रहा है ज्ञापन। यह दिन भर की खास खबरें और अब देखते हैं इन खबरों को विस्तार से। खबरों की शुरुआत में हम बात करते हैं एक अच्छी खबर की। मेट्रो सिटी के आधार पर दमोह में एक बस सेवा शुरू की गई है। सूत्र सेवा के नाम से ये बस शुरू की गई है। फिलहाल 4 बसों की शुरुआत दमोह से हटा के लिए की गई है। इन बसों में बेहद अच्छी सुविधा यात्रियों को दी जा रही है, वहीं किराया भी काफी कम लिया जा रहा है। किस तरह से ये सूत्र सेवा काम कर रही है, आइए देखते हैं। मेट्रो सिटी के आधार पर दमोह में भी नई बसों की शुरुआत की गई है। जी हां, सूत्र सेवा नाम से ये बसें शुरू की गई हैं। फिलहाल में 4 बसों की शुरुआत दमोह से हटा के लिए की गई है। ये काफ़ी कंफर्टेबल बस हैं। इनमें सुरक्षा के सभी मापदंडों को पूरा किया जा रहा है। इसमें सीसीटीवी कैमरे और जीपीएस सिस्टम भी लगाया गया है। इसके अलावा महिलाओं के लिए बैठने की अलग से व्यवस्था की गई है। दिव्यांगों के लिए अलग व्यवस्था की गई है और काफ़ी कंफर्टेबल सीट इस बस में बनाई गई हैं। इस बस के चालक बताते हैं कि काफ़ी अच्छी सेवा ये शासन द्वारा शुरू की गई है, जिसमें दमोह से लेकर हटा और हटा से लेकर दमोह तक 4 बसें फिलहाल शुरू की गई हैं। सूत्र सेवा बस के संचालक बस को काफ़ी अच्छी तरह से चला रहे हैं, लेकिन उनका कहना यह है कि जो बसें यहाँ पर निरंतर चल रही हैं उनके चालकों द्वारा उन्हें परेशान किया जा रहा है। कई बार बस स्टैंड पे खड़ा नहीं करने दिया जाता है, कई बार बस स्टैंड पे जाने ही नहीं दिया जाता है और इन्हें परेशान किया जाता है। हालांकि चालक बताते हैं कि अगर दोबारा इन्हें परेशान किया गया तो वे बस संचालकों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराएंगे। बहुत बढ़िया। कहाँ से आई हो आप, तो कहाँ जा रहे हैं? अभी हम यहीं से जा रहे हैं, मतलब घर जा रहे हैं, हटा जा रहे हैं। पहले दूसरी बसों में ऐसी सुविधा नहीं थी, लेडीज बैठने के लिए अलग, इस बस में है तो ठीक है। वो बहुत बढ़िया है, मतलब जेंट्स मतलब बीच में नहीं घुसेंगे। जो कभी कभार हमको हटा के खुद बैठ जाते हैं, बच्चों को धक्का मुक्की ओवर सवारी नहीं लेंगे, ओवर सवारी नहीं होगी तो ये भी सही रहेगा। सामान वामान भी नहीं उठेगा, गायब नहीं होएगा। किस तरीके की सुविधा है ये? सर जी, ये सुविधा जो है ये यहाँ पे हटा रोड पे 13 मार्च से गाड़ियाँ चालू हुई हैं। यहाँ 4 गाड़ियाँ चालू हैं और ये संचालन इसका हो रहा था, कंटिन्यू चलती रही है। किस तरीके से संचालन होता है, इसमें क्या सुविधा है विशेष? इसमें सुविधा ऐसी है सर जी, महिलाएं सीट अलग हैं और दिव्यांग सीट अलग है और इस गाड़ी में कैमरे लगे, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए, जीपीएस है और जीपीएस के साथ साथ मेरे पास स्पीड गवर्नर भी है गाड़ी में और पूरी सीटें इसकी कंफर्टेबल है। यदि कोई यात्री बैठ जाए तो बड़े आसानी से बैठ सकता है। आप बैठ के शायद देख लें। किराया लगभग नॉर्मल है, जैसे आम गाड़ियों में है, लगभग उन्हीं के जैसा है। कोई परेशानी जा रही है इन गाड़ियों को चलाने में? आप लोग गाड़ियों चलाने में तो कोई परेशानी नहीं जा रही है, लेकिन ये है कि हम लोग अभी नए जिन गाड़ियों के आगे पीछे गाड़ी डल गई तो उनको थोड़ा दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन जो है अपन आपस में एडजस्टमेंट करके चल रहे हैं। लेकिन कई जगह ऐसा है कि हमें स्टैंड में भी घुसने नहीं देते। अभी जिस रूट पे सबकी गाड़ियाँ जाती तो उस रूट में हमको ना निकाल के दूसरे रूट से जाने को कहा जाता है। है कुछ स्टैंडों में, लेकिन ये मध्य प्रदेश शासन की है तो समस्या नहीं आनी चाहिए। समस्या तो नहीं आनी चाहिए, लेकिन इसमें तो क्या है कि शासन प्रशासन को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा ना कि हमारे चालक परिचालक को क्या दिक्कत है। ऑन रोड तो चालक परिचालक चलते हैं, जो भी बात होती चालक संबंध में आपने पुलिस से अभी शिकायत दर्ज कराई? नहीं, अभी तो नहीं की है। हमने कहा शुरुआत है, थोड़ा होता है, लेकिन आगे चल के ज़्यादा दिक्कतें होंगी तो करेंगे। मेट्रो सिटी के आधार पर दमोह में भी ये बस सेवा शुरू की गई है। सूत्र सेवा के नाम से बस शुरू की गई है, जिसमें यात्रियों को अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। नरेंद्र अठिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। बुंदेलखंड में मजदूर किस कदर परेशान हैं और किस हद तक
दमोह से पलायन करने के लिए तैयार है। आइए देखते एक खास खबर में। हम आपको बता दें कि आज जब हमारी समाचार सेवा ने दमोह रेलवे स्टेशन का जायजा लिया तो यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में मजदूर थे जो कि दमोह से अमृतसर के लिए पलायन कर रहे थे। बुंदेलखंड में रोजगार देने के शासन लाख दावे करे लेकिन पलायन लगातार होता है। आज हमारी समाचार सेवा जब दमोह रेलवे स्टेशन पहुंची तो पाया कि सैकड़ों की तादाद में लोग दमोह से अमृतसर, दमोह से दिल्ली और दमोह से हरियाणा जाने के लिए तैयार थे। ये लोग मजदूर हैं जो दमोह छोड़कर जाते हैं और अमृतसर में और दूसरे बड़े शहरों में मजदूरी कर 2 जून की रोटी कमाते हैं। इनका कहना यह है कि उनके गांव में उन्हें मजदूरी नहीं मिल पाती और जो मजदूरी मिलती है तो उसके सही पैसे भी उनको नहीं मिल पाते। क्या कहना है इन पलायनकर्ताओं का, आइए देखते हैं। लाजी मलिया। कहाँ जा रहे हो? लाजी मलिया से आ रहा है। जा कहाँ रहे हो? अमृतसर। काय के लिए? काम के लिए। यहाँ काम नहीं है क्या? काम तो है हाँ। और पहले से लगे हुए हैं। यहाँ कम पैसा मिलता है क्या? कितने लोग जा रहे हैं आप? लोग 10-12 लोग। कितना पैसा कमा लेते हैं आप वहाँ जाते हैं तो? ऐसा खाना पीना खा के 7,000 बच जाता। और यहाँ पे भी उतने हो जाता। गांव में रोजगार गारंटी के अंतर्गत आपको रोजगार दिया जाता, आपको मालूम है? गांव में कोई काम ऐसा नहीं लगता है सरकार की तरफ से, कोई योजना नहीं है सरकार की तरफ। सब लोग बाहर जाते बच्चों समेत। क्या नाम है आपका? देवेंद्र। कैसा गांव में क्या होता है? मजूरी करे आओ तो मजूरी भी नहीं मिल रहा। कल ले लो परस तो शाम को खा इससे यहाँ काम नहीं कर रहे हैं आप लोग? बाहर तना 2 पैसा फंस भी जाते। कुटीर वगैरह निकली हैं, आपको मिली हैं? नहीं मिली। शासन की कोई योजना का लाभ? कुछ नहीं, सारा खाओ खोरी है। हमारे तो सबको कुटी मिल गए। हम तो आदिवासी, हमें तो घर भी नहीं रहे अभी। कुटी के लिए आदमी जाए तो कभी पैसे चाहिए, पहले 10,000 रुपये पहले मांगते हैं, बाद में आपको काम। मनरेगा जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिसमें दावा किया जाता है कि 100 दिन का रोजगार हर ग्रामीण को दिया जाएगा, लेकिन इसकी हकीकत इस तरह के पलायन से निकलकर सामने आती है। ऐसे में देखने लायक बात यह होगी कि शासन की योजनाओं को प्रशासन द्वारा किस तरीके से लागू किया जाता है ताकि इस तरह के पलायन को रोका जा सके। नरेंद्र अठिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। हर शनिवार की तरह इस शनिवार को महिला परामर्श केंद्र में कई मामलों का निपटारा किया गया। इस बार यहाँ पर 14 मामले पहुंचे। कई बेहद गंभीर मामले भी पहुंचे। यहाँ पर मौजूद काउंसलर द्वारा पूरी कोशिश की गई कि आपसी सामंजस्य से इन मामलों को निपटा दिया जाए। जो मामले नहीं निपट पाए हैं उन्हें न्यायालय में पहुंचा दिया गया है। महिला परामर्श केंद्र में आज कई मामले पहुंचे। आज यहां पर 14 मामलों पर सुनवाई की गई। कुछ गंभीर मामले भी यहां पर पहुंचे। दहेज, प्रताड़ना और मारपीट जैसे गंभीर मामले भी यहां पर पहुंचे। मामलों को आपसी सामंजस्य से निपटाने की यहां पर कोशिश की गई। जो मामले नहीं निपट सके उन्हें न्यायालय में भेज दिया गया। यहां पर मौजूद काउंसलर द्वारा दोनों पक्षकारों से बात की गई और पक्षकारों को समझाइश देते हुए एक साथ रहने की हिदायत भी दी गई। और आज परिवार परामर्श केंद्र पर कुल 12-13 केस अभी तक आए हैं और कुछ केस इसमें उसी तरह के सामने अभी आए हैं कि जैसे कि एक दूसरे के प्रति मनमुटाव, शंकाएं, भय और ज़बरदस्ती में परिवारजन का पत्नी के प्रति या उनके भाई के प्रति गलत व्यवहार करना। तो कोशिश ये की जा रही है कि फिर भी पति पत्नी मिलकर रहें
और परिवार वालों को समझाइश दी जा रही है कि भाई यदि दोनों को आप विवाह के लाए हैं तो कम से कम परिवार अपने रिश्तों का अर्थ समझे और पति पत्नी को आराम से रहने दें, इनके बीच में किसी प्रकार की दखल अंदाजी न करें। परिवार वालों को बुलाकर इस तरह की उनको समझाइश दी जा रही है। और परंपरा के अनुसार कुछ वही बातें होती हैं कि आखिर इन्होंने ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना था। तो छोटी छोटी बातों के तूल के ताड़ बने हुए होते हैं, उनको समझाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। सबसे ज्यादा नुकसान कैसे बच्चों को सबसे ज्यादा होता है इसमें? सबसे अधिक बच्चों के भविष्य को अंधकार में डालने वाली बातें होती हैं। मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से उनका कोई डेवलपमेंट ही नहीं हो पाता। और कुछ बातें इसमें भी होती हैं कि इतने समय विवाह हुए हो गए तो इनमें संतान क्यों नहीं इनकी आई, तो कुछ विवाद इस तरह के भी हैं। तो ये तो सब ईश्वरी करिश्मा है या डॉक्टर्स लोग जानते हैं कि क्या कारण है। तो इसमें भी इन लोगों की काफ़ी जो इनकी अच्छे संबंध होते हैं वो टूट जाते हैं। महिला परामर्श केंद्र में हर शनिवार को इस तरह से मामलों को निपटाने की कोशिश की जाती है। ये कोशिश की जाती है कि मामले आपसी सामंजस्य से निपट जाएं। अगर मामलों का निपटारा नहीं होता तो फिर उन्हें न्यायालय में पहुंचा दिया जाता है। नरेंद्र अठियाला, DCN न्यूज, दमोह। बात कर रहे हैं दमोह रेलवे स्टेशन की। दमोह रेलवे स्टेशन पर यात्री इस समय खासे परेशान हो रहे हैं। वजह है केवल एक टिकट काउंटर का होना। यहाँ पर एक मशीन भी लगाई गई है, लेकिन ये दोनों चीज़ पर्याप्त नहीं होती। जब भी कोई ट्रेन आती है तो यहाँ पर एक लंबी कतार रहती है। टिकट लेने के चक्कर में कई यात्रियों की गाड़ी भी छूट जाती है। कई यात्री टिकट भी नहीं ले पाते हैं। किस तरह से यात्री परेशान हैं, आइए देखते हैं। दमोह रेलवे स्टेशन यूँ तो मॉडल रेलवे स्टेशन माना जाता है, लेकिन यात्रियों को यहाँ पर हमेशा ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस समय यात्री परेशान हो रहे हैं टिकट काउंटर से। यहाँ पर केवल एक ही टिकट काउंटर खोला जाता है, एक मशीन संचालित की जाती है, लेकिन जब भी यहाँ पर यात्री पहुँचते हैं तो भारी भीड़ रहती है। कई बार यात्री ट्रेन के लिए टिकट नहीं ले पाते हैं, कई बार टिकट लेते हैं तो ट्रेन छूट जाती है। किस तरह से यात्री टिकट काउंटर से परेशान हैं, आइए जानते हैं। आती है एक काउंटर से बहुत सारी समस्या आ रही है। टिकट बोल ट्रेन आने वाली है, हम लोग खड़े हैं, ट्रेन निकल जाएगी, फिर क्या करेंगे बताइए आप। काउंटर 2 होना चाहिए। इतनी बड़ी सिटी हो करके एक ही काउंटर है, ये गलत बात है प्रशासन की। वेंडर मशीन भी लगी हुई है वहाँ पे, आप वेंडर मशीन लगी हुई है। हाँ, सब लगी हुई है, फिर भी समस्या आ रही है। महिलाएं खड़ी हो जाती, सामान निकालने में तकलीफ होती है, भीड़ लेके निकलने में तकलीफ हो रही है। व्यवस्था कुछ है नहीं। एक बजे आया हूँ, चित्तौड़गढ़ जाना है। क्या चाहते हैं अगर दूसरा काउंटर खुल जाए? दूसरा काउंटर खुलना चाहिए, होना चाहिए। 3-4 अच्छा, ये काउंटर खुला है? एक ही होल्डर खुला है। 2-3 मशीन लगी हुई, एक ही मशीन चलती है, वो भी दिल्ली और लंबी रूट जाना हो वहाँ मिलता नहीं है। लंबी रूट के लिए लाइन लगाना पड़ता है। दमोह रेलवे स्टेशन काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन है। यहाँ से हज़ारों की तादाद में हर रोज़ यात्री सफ़र करते हैं, लेकिन इन हज़ारों की तादाद के लिए अगर एक ही टिकट काउंटर खोला जाए तो कहीं ना कहीं असुविधा होना लाजमी है। नरेंद्र अठियाला, DCN न्यूज़, दमोह। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस है। उसके पहले आज एक रैली निकाली गई। एक कार्यक्रम का आयोजन दमोह जिला अस्पताल में किया गया। यहाँ पर मौजूद डॉक्टर्स द्वारा उपस्थित लोगों को संबोधित किया गया। विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को है। उसके पहले आज एक रैली निकाली गई। दमोह जिला अस्पताल से शुरू होकर ये रैली नगर के मुख्य मार्गों से होती हुई वापस दमोह जिला अस्पताल पहुंची। रैली के बाद दमोह जिला अस्पताल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वरिष्ठ डॉक्टर गिरीश जैन, सिविल सर्जन ममता तिमोरी, वरिष्ठ डॉक्टर राकेश राय और ऋषि राज की मौजूदगी रही। यहाँ उपस्थित लोगों को डॉक्टर गिरीश जैन द्वारा संबोधित किया गया और बताया गया कि आगामी 2025 तक भारत को क्षय रोग से मुक्त करना है।
उनका कहना यह है कि दमोह में इस तरह की क्रियाकलाप चल रहे हैं कि दमोह इससे पहले ही क्षय रोग से मुक्त हो जाएगा। के नाम से जाना जाता है। इस कार्यक्रम के द्वारा लोगों को हम सकता है इन सबके हम आभारी हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम में भरपूर सहयोग देकर मरीजों को रोग मुक्त किया और आज दमोह को ऐसी स्थिति में लाए हैं कि हम जो भारत शासन का लक्ष्य है, हमारे प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि 2025 तक हम देश को टीबी से मुक्त करेंगे। उसमें आप जिस प्रकार की भूमिका अदा कर रहे हैं, इसमें हम सबको हम ये आश्वासन दे सकते हैं कि हाँ, हम दमोह में सबसे पहले टीबी को मुक्त कर सकते हैं। टीबी एक बड़ी खतरनाक बीमारी के रूप में होती है। पहले यह एक बीमारी थी, अब तो जो सामाजिक समस्या के रूप धारण कर चुकी है। यह एक लगने वाली बीमारी है, अपने जो छुआछूत की बीमारी कहते हैं। जब कोई एक व्यक्ति खांसता है, छींकता है, तो 1 मीटर दूर 1 या 3 फुट दूर अगर कोई व्यक्ति बैठा रहता है तो पॉजिटिव मरीज के द्वारा जीवाणु उसके श्वास शरीर हवा के द्वारा उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। यह एक जीवाणु के द्वारा होती है, इसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के नाम से जाना जाता है। यह एक जर्मन वैज्ञानिक डॉक्टर रॉबर्ट कॉक्स द्वारा खोजा गया था। पहले यह धारणा थी कि टीबी पारिवारिक होती है, जेनेटिक होती है। अगर परिवार में एक किसी व्यक्ति को टीबी हो जाती है तो परिवार में सभी को टीबी होती है। यह धारणा जर्मन वैज्ञानिक डॉक्टर रॉबर्ट कॉक्स द्वारा गलत धारणा साबित हुई, क्योंकि यह एक जीवाणु के द्वारा होती है जो खांसने या छींकने के द्वारा एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति में प्रवेश कर जाती है। विश्व क्षय रोग दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं। उसके पहले आज एक रैली निकाली गई और एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी तादाद में स्थानीय लोगों की और डॉक्टर्स की मौजूदगी रही। नरेंद्र अठिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। और अब हम बात कर रहे हैं दमोह कलेक्ट्रेट कार्यालय की। जी हाँ, ये वो कार्यालय है जहाँ पर दमोह जिला कलेक्टर बैठते हैं। इसके अलावा कई संयुक्त कार्यालय भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन चारों ओर गंदगी का आलम है। यहाँ पर कई जगह आपत्तिजनक सामग्री भी मिल जाती है। किस तरह से दमोह कलेक्ट्रेट कार्यालय का हाल है, आइए देखते इस खबर में। जिला मुख्यालय यानी कलेक्ट्रेट, हम आपको ले चलते हैं आज कलेक्ट्रेट का एक नज़ारा दिखाने के लिए, जहाँ पर आप देखकर आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि ये स्थिति वास्तव में क्या कलेक्ट्रेट परिसर की है। जी हाँ, जहाँ अर्जी नवीज़ बैठते हैं वहाँ आसपास शराब की खाली बोतल पड़ी हुई हैं। 1-2 नहीं बल्कि काफ़ी तादाद में ये बोतल पड़ी हुई हैं। पानी के पाउच और कई तरह की आपत्तिजनक सामग्री यहाँ पर पड़ी हुई है। खास बात यह कि नेताओं से लेकर तमाम लोग यहाँ आते हैं, किसी का ध्यान इस ओर नहीं जाता। हमारा ध्यान जब इस ओर गया तो हमने प्रशासनिक अधिकारियों को भी अवगत कराया कि किस तरह से यहाँ पर शराबियों के द्वारा शराब पी जाती है, बाद में यहीं पर बोतल छोड़ दी जाती है। कलेक्ट्रेट एक सुरक्षित परिसर होता है। वर्तमान समय में जब चुनाव चल रहा हो तो यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्थाएं भी होती हैं, सुरक्षा के खास इंतज़ाम होते हैं। लेकिन इंतज़ाम आप देख रहे हैं किस तरह के इंतज़ाम हैं कि चारों ओर इस तरह से शराब की बोतल पड़ी हुई हैं।
देखने लायक होगा खबर दिखाए जाने के बाद क्या कार्रवाई होती है। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज़ दमोह। बात कर रहे हैं राजनीतिक जगत की। दमोह लोकसभा और अन्य लोकसभा क्षेत्र से नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव के पुत्र अभिषेक भार्गव द्वारा दावेदारी की गई थी, लेकिन इनके द्वारा अब दावेदारी को वापस लिया गया है। इनका कहना यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह द्वारा वंशवाद के ऊपर जो बयान दिया गया है उससे प्रेरित होकर इन्होंने अपनी दावेदारी को वापस ले लिया है। अभिषेक भार्गव ने लोकसभा की दावेदारी वापस ली। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव के पुत्र भाजपा नेता अभिषेक दीपू भार्गव ने लोकसभा से अपनी दावेदारी वापस ले ली है। इस संबंध में उन्होंने देर रात सोशल मीडिया पर एक बयान जारी किया। आप भी पढ़िए क्या लिखा है अभिषेक भार्गव ने। आदरणीय मोदी जी और आडवाणी जी के वंशवाद के विरुद्ध दिए गए बयान के बाद स्वयं में अपराध बोध महसूस कर रहा हूँ। इतने बड़े संकल्प को लेकर पार्टी राष्ट्र हित में एक युद्ध लड़ रही है और सिर्फ अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए उस संकल्प की सिद्धि के रास्ते में रुकावट बनूं, यह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मेरा स्वाभिमान मुझे इजाजत नहीं देता। बुंदेलखंड की 3 सीटों दमोह, सागर, खजुराहो से विचारार्थ मेरा नाम केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा गया। मुझे इस लायक समझने के लिए सभी पार्टी के वरिष्ठ जनों का मैं हृदय से कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं। परंतु आज पुनः, जैसा कि मैंने कुछ दिन पूर्व भी सार्वजनिक तौर पर कहा था कि परिवारवाद का कलंक लेकर मैं राजनीति नहीं करना चाहता, अतः वंशवाद और परिवारवाद के खिलाफ राष्ट्र है तो पार्टी हित में लोकसभा की दावेदारी से मैं स्वयं को पृथक करते हुए अपनी दावेदारी वापस लेता हूं। मेरे स्थान पर पार्टी के किसी अन्य समर्पित कर्मठ कार्यकर्ता के नाम पर पार्टी विचार का यही निवेदन है। कुछ ऐसा लिखा है अभिषेक गोपाल भार्गव ने। आइए उन्हीं से जान लेते हैं इसके पीछे क्या उनकी मंशा रही है। क्योंकि कल आदरणीय आडवाणी जी का एक बयान आया था कि जिसमें उन्होंने वंशवाद के विरुद्ध में बात की है, और एक दिन पूर्व में आदरणीय मोदी जी का भी एक ब्लॉग आया था जिसमें उन्होंने भी वंशवाद के ऊपर कटाक्ष किया है। तो इन दोनों चीजों को जब मैंने देखा तो मुझे अपने अंदर एक अपराध बोध महसूस हुआ कि भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े लक्ष्य को लेकर राष्ट्र में काम कर रही है और जिस वंशवाद के विषय को लेकर हम अन्य पार्टियों के ऊपर आरोप लगाते हैं, उन्हें घेरा करते हैं, और वही आरोप हम जैसे लोगों के कारण हमारी पार्टी के ऊपर लगे, तो नैतिक रूप से मैंने उसे जायज नहीं समझा, अच्छा नहीं लगा। वैसे भी मैं अपनी पार्टी में योग्यता के आधार पर कार्यकर्ता होने के नाते टिकट मांग रहा था। नेता प्रतिपक्ष का पुत्र होने के नाते मैंने टिकट कभी नहीं मांगा, और आज भी मैं पार्टी से यही कहता हूं कि अगर विचार करना है तो कार्यकर्ता के आधार पर करें। नेता पुत्र होने के नाते मेरे नाम पर किसी प्रकार का विचार ना किया जाए। पूर्व में भी मैंने यह क्लियर किया है, आज भी यह क्लियर करता हूं। इसीलिए सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने नेता पुत्र होने के नाते अपनी दावेदारी वापस ली है और पार्टी से अनुरोध भी किया है कि मेरे स्थान पर किसी अन्य सामान्य कार्यकर्ता जो कर्मठ हो, समर्पित हो पार्टी के लिए, उसके नाम पर विचार किया जाए। बहरहाल दमोह लोकसभा, सागर लोकसभा और खजुराहो लोकसभा में काफ़ी सक्रिय थे। युवाओं के लिए काफ़ी चहेते भी थे। दमोह में लगातार उनकी सक्रियता बढ़ती चली जा रही थी। युवाओं के बीच उनकी खासी पकड़ भी थी। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज़ दमोह। दमोह में बड़े पैमाने पर रेत का अवैध रूप से संग्रह किया जाता है। जगह जगह रेत पड़ी मिल जाती है। दमोह विधायक राहुल सिंह द्वारा इस मामले में एक शिकायत की गई थी, लेकिन खनिज विभाग द्वारा कोई पुख्ता कार्रवाई अभी तक नहीं की गई। दमोह विधायक राहुल सिंह के द्वारा खनिज विभाग में एक शिकायत की गई। ये शिकायत थी दमोह नगर में जो अवैध तरीके से लगातार रेत का अवैध भंडार हो रहा है, गिट्टी का अवैध भंडार हो रहा है, उसको लेकर ये शिकायत दर्ज कराई गई है। उनका कहना है कि दमोह नगर में जगह जगह अवैध रूप से रेत का व्यापार हो रहा है और खनिज विभाग कुछ खास कार्रवाई करता नजर नहीं आया। इस शिकायत के बाद खनिज विभाग के द्वारा 5 लोगों को नोटिस दिए गए, 3 के जवाब आए। 2 लोगों ने नोटिस का जवाब देना तक उचित नहीं समझा। अब विभाग एक बार पुनः उन्हें नोटिस पहुंचा रहा है। अगर दोबारा जवाब नहीं आएगा तब वह कार्रवाई कर पाएगा। अवैध भंडारण चल रहे हैं, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? अवैध भंडारण चल रहे हैं तो अभी यहाँ पर आपका स्कूल के पास में 4-5 भंडारणों की हमें सूचना मिली थी। हम मौके पर पहुँचे थे, उनका मौका पंचनामा बना करके उनको नोटिस दिया गया है। नोटिस का अभी तक उनके द्वारा जवाब नहीं आया है और एक बार और रिमाइंडर दिया जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर बिना सुनवाई को अवसर दिए कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। तो कुछ जो भंडारण हैं तो उन पर अपन ने नोटिस दिया है। नोटिस के बाद में उनके फ़ोटोग्राफ खींच के लाए गए हैं और दोबारा रिमाइंडर के बाद में अगर उन पर जवाब नहीं आता है
तो मध्य प्रदेश भंडारण अधिनियम 2006 के अंतर्गत उन पर कार्रवाई की जाएगी। सर कितने तक का जुर्माना हो सकता है? उनमें मध्य प्रदेश भंडारण अधिनियम 2006 के अंतर्गत अगर अपन कार्रवाई करें तो बाजार मूल्य का 10 गुना तक जो भी है पेनल्टी अधिरोपित की जाएगी। और अगर अपन रेत की बात करें तो चूंकि नई रेत नीति 2017 के अंतर्गत जो रेत नियम 18 बनाए गए हैं उसमें से 50 घन मीटर तक रेत भंडारित करने पर किसी भी प्रकार से अगर वह व्यक्ति अगर अपने निजी उपयोग हेतु अगर भंडारण करता है तो ऐसी स्थिति में वह अवैध भंडारण का केस नहीं बनाया जाएगा, बशर्ते कि उसको यह सबूत देना होगा कि वह अपने व्यक्तिगत निजी उपयोग हेतु भी उसका उपयोग कर रहा है और उसके खुद की निजी ना कि व्यावसायिक उपक्रम के लिए उपयोग कर रहा है। तो 50 घन मीटर से मैक्सिमम लोगों पे कम ही भंडारण थे और सभी को नोटिस दिया गया है। अब जवाब आने के बाद में ही निश्चित हो पाएगा कि उन पर कौन सी कार्रवाई होगी या किस नियम के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। विधायक जी द्वारा भी शिकायत की गई है, तो उन्हीं के शिकायत के तारतम्य में हम जहाँ जहाँ पर अवैध रूप से भंडारण लगे हुए थे वहाँ पर गए, मौका पंचनामा बनाया, फोटोग्राफ लिए और मात्रा का असेसमेंट कराया। तो कुछ में से 50 घन मीटर से कम के भंडारण थे और कुछ में बहुत ज़्यादा व्यावसायिक रूप से उपयोग कर रहे थे, उनको नोटिस दिया गया है। नोटिस में से 2-3 लोगों के द्वारा ही जवाब प्रस्तुत किए गए हैं, जिनमें से उनके द्वारा बताया गया कि घर के उपयोग हेतु हमारे लिए उपयोग घर हेतु निर्माण चल रहा है, उस वजह से उपयोग किया जा रहा है। तो हमने उनसे दस्तावेज वगैरह मंगाए हैं और जैसे ही दस्तावेज आते हैं तो उस पर अपन निश्चित कर पाएंगे कि उन पर कौन सी कार्रवाई की जाए। या तो भंडारण नियम के अंतर्गत कार्रवाई करेंगे, अन्यथा की स्थिति में उन पर 2006 के अंतर्गत बाजार मूल्य का 10 गुना जुर्माना किया जाएगा और या फिर रेत नियम के अंतर्गत रॉयल्टी का 60 गुना जुर्माना किया जाएगा। कांग्रेस विधायक द्वारा मतलब कितने भंडारण संज्ञान में लाए गए? उनके द्वारा आपका विद्यालय है नूतन स्कूल में, नई स्कूल है उसके पास में बताया गया था, वहाँ पर लगभग 5 से 6 भंडारण हमारे द्वारा उन पर कार्रवाई की गई है और लगातार कार्रवाई जारी है। हमारे द्वारा माइनिंग इंस्पेक्टर सुमित राजपूत जी को निर्देशित किया गया है कि तत्काल अवैध भंडारण पर कार्रवाई करें। बहरहाल जिले में अवैध उत्खनन किसी से छुपा नहीं है। जब विधायक जब स्वयं लिख रहे हैं कि दमोह नगर में जगह जगह अवैध रूप से रेत के भंडार हैं, गिट्टी के भंडार हैं, तो भला आप समझ सकते होंगे कि खनिज विभाग के अधिकारियों को अब किस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ रहा होगा। देखने लायक होगा क्या वास्तव में विभाग कोई कार्रवाई कर पाता है या नहीं। संजय सरवरिया, लकी से न्यूज़ दमोह। बात कर रहे हैं नरसिंहगढ़ की। नरसिंहगढ़ के मंदिर में खाटू श्याम जी की वर्षगांठ पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए। हम आपको बता दें कि नरसिंहगढ़ में एक बहुत बड़ी तादाद राजस्थानी लोगों की है जिनके द्वारा ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। राजस्थान में खाटू श्याम जी का मंदिर है, प्रतिदिन कई तरह के कार्यक्रम आयोजित होते हैं। नरसिंहगढ़ में भी राजस्थान की काफी तादाद में लोग निवास करने लगे हैं, फैक्ट्री में वे काम करते हैं, साथ ही उनके परिवार भी यहाँ रहते हैं। खाटू श्याम जी की वर्षगांठ के अवसर पर नरसिंहगढ़ के मंदिर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। पहले पूजा अर्चना, हवन पूजन, महाआरती हुई, बाद में यहाँ पर धार्मिक गीत संध्या का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं किस तरह से भक्तों में उत्साह देखने को मिला है। क्या कहना गाँव को डराना, क्या कहना घंटा को जलाना, क्या इस अवसर पर काफ़ी तादाद में भक्तों की उपस्थिति रही जिन्होंने धार्मिक आयोजन में सम्मिलित होकर अपना जीवन धन्य किया। संजय सरवरिया, लकी से न्यूज़ दमोह।
चर्चित देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड में आज हटा में महिलाओं द्वारा एक ज्ञापन दिया गया। बड़ी तादाद में महिलाएं इकट्ठी हुई, इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया और इस हत्याकांड के आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग भी इन महिलाओं द्वारा रखी गई। हटा नगर में 15 मार्च को कांग्रेसी नेता देवेंद्र चौरसिया की हत्या की गई थी, जिसके बाद विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा एक के बाद एक ज्ञापन दिया गया और इस मामले के आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की गई थी। आज हटा क्षेत्र की कई महिलाओं ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन दिया। महिलाओं द्वारा जमकर नारेबाजी की गई और कांग्रेसी नेता देवेंद्र चौरसिया के हत्यारों को जल्द पकड़ने की बात कही। महिलाओं का कहना यह है कि इस घटनाक्रम से उनके इलाके में सनसनी फैली हुई है और वे जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़वाने की बात कह रही हैं। उनको न्याय नहीं मिल रहा। हम लोग चाहते उनको न्याय मिले, हत्यारों को जितनी जल्दी हो सके आप गिरफ्तार करें, क्योंकि दहशत का माहौल है, न्याय नहीं मिल रहा है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, हम लोग भी सुरक्षित नहीं, हम लोगों को भी डर है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके उनकी कार्रवाई की जाए, जल्दी से जल्दी हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए। प्रशासन से क्या कार्रवाई की मांग की है आज फिर हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि जितनी जल्दी हो सके कार्रवाई की जाए, आने वाले चुनाव में दिक्कत जाएगी। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, लोग घर में से बाहर निकलने के लिए डर रहे हैं। इतने बड़े नेता जो जन जन की सुनवाई करते रहे, कैसी पुलिस चौकी है जो आज भी बताओ एक नेता को नहीं सुरक्षित रख पाए तो हम जनता को कैसे सुरक्षित रख पाएंगे? बताओ ना, पुलिस चौकी वाले और पुलिस के रक्षक ऐसे होते हैं क्या रक्षक कि जो एक नेता को नहीं संभाल सके वो देश को, इस जनता को कैसे संभालेगा? बताइए ना आप लोग। और कैसे ये देश नेता जो इतना बड़ा महान नेता जो जन जन की सुनवाई करता था, आज उसके साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है, उसको न्याय जरूर मिलना चाहिए और नहीं मिलेगा तो फिर बहुत बुरा होगा। देखो उनको सजा तो जरूर मिलेगी, वो देगा, परमात्मा देगा और हम भी देंगे उनको सजा। इतनी खराब सजा देंगे तो कोई आज के बाद खड़ा नहीं हो सकता किसी नेता को मारने के लिए। उसको हम लोग भारी में घुस के मार के आएंगे। अगर वो इस इज्जत वो मर्द की औलाद है तो आके इधर आना सामने, क्यों चूहे की तरह लुक के बैठा है? वो जिसने करवाया है वो भी सामने आए। राजनीति करनी है तो करो ना, लेकिन एक खून खराबी से नहीं करनी चाहिए, दिल से करो ना, हाथ जोड़ के करो, ईमानदारी से करो। मतलब राजनीति का मतलब क्या है? एक देशभक्ति को जागरूक करना होता है, किसी की खून खराबी का नहीं होता है। इसलिए सबको सहयोग देना चाहिए, उनको जो अन्याय हुआ उनके साथ उनका पक्ष होना चाहिए और उनको सजा देनी चाहिए। इतनी खराब सजा देनी चाहिए कि दोबारा कोई खड़ा नहीं हो सके, किसी नेता के ऊपर उंगली नहीं उठा सके। और कैसी है पुलिस वाली जो कुछ नहीं कर पाई आज तक, वो देखो उनके घर में जाकर देखो कितना माहौल मातम भरा हुआ है। सजा उनको मिलनी ही चाहिए, जरूर से जरूर मिलनी चाहिए। इस हाई प्रोफाइल मामले में जहां जिला पंचायत अध्यक्ष के पुत्र और बीएसपी विधायक के परिजनों के नाम आ रहे थे, जिसके बाद गिरफ्तारी का दबाव लगातार बढ़ रहा है। विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ आज महिलाओं के विभिन्न संगठनों द्वारा ये ज्ञापन दिया गया और आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने की बात कही गई। हरिशंकर साहू के साथ भानु प्रताप सिंह, लकी डीसीएन न्यूज, हटा। तेंदुखेड़ा के सैलवाड़ा में सरपंच उज्जैन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें 2 आरोपी बताए जा रहे थे। पुलिस ने आज एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, दूसरा आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है। बुधवार को सैलवाड़ा में हुए हत्याकांड के आरोपी को आज पुलिस ने पकड़ लिया है। बताया जा रहा है कि सैलवाड़ा में 2 लोगों के बीच हो रहे झगड़े को सुलझाने वहां के सरपंच उज्जैन सिंह आदिवासी पहुंचे, जिसके बाद दुल्हेरा में रहने वाले किशोरी लोधी ने और उनके साथ हल्कू लोधी ने उज्जैन सिंह की हत्या कर दी थी। पुलिस द्वारा टीम को गठित कर लगातार आरोपियों की तलाश की जा रही थी। आज हल्कू लोधी को उसके घर से धर दबोचा। वहीं दूसरा आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है। पुलिस की माने तो वे जल्द से जल्द इस आरोपी को पकड़ लेंगे। दिनांक 21 तारीख को दिन में 4 बजे करीब ये आरोपी किशोरी विवाद कर रहा था वहाँ पर सैलवाड़ा में, तो सरपंच ने बीच बचाव कर दिया था, चले गए थे, बात समाप्त हुई। जिसके बाद रात में ये
दुलारा गांव का किशोरी लोधी और हल्कू लोधी मोटरसाइकिल से आए भरमार बंदूक लेके, और उन्हें आके किशोरी लोधी ने गोली चला कर भरमार बंदूक से फायर करके उजियार सिंह की हत्या कर दी। मोटरसाइकिल एक किशोरी लोधी चला रहा था और ये भाग गए थे मौके से। इसमें 302 34 IPC और 3(2) भी SC/ST एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। और इसमें आरोपी गणों की तलाश के लिए पार्टियां गठित की गई थी, जिसमें तेंदुखेड़ा, तेजगढ़, नौहटा, जमीरा और तारादेही का पुलिस बल लगाया गया था। इसमें एक आरोपी किशोरी लोधी को गिरफ्तार किया गया है और एक आरोपी अभी फरार है। ये हल्कू को गिरफ्तार किया गया है और किशोरी की तलाश अभी जारी है। इतने बड़े हत्याकांड के बाद भी पुलिस के हाथ लगातार खाली बताए जा रहे थे, लेकिन आज पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली है और जल्द ही दूसरे आरोपी को गिरफ्तार करने की बात पुलिस कह रही है। तेंदुखेड़ा से भरत साहू के साथ गौरी आशु पठान की रिपोर्ट। बात कर रहे हैं तेंदुखेड़ा की। तेंदुखेड़ा में आज एक ज्ञापन बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा दिया गया है। इनका कहना यह है कि हटा में जो देवेंद्र चौरसिया की हत्या की गई थी उसमें बहुजन समाज पार्टी की विधायक रामबाई के परिजनों का नाम आ रहा है, जबकि वो वहां पर मौजूद नहीं थे। वे इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। तेंदुखेड़ा में आज एक ज्ञापन दिया गया। ये ज्ञापन बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा दिया गया। दरअसल हटा में हुए देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड में बहुजन समाज पार्टी विधायक रामबाई के परिजनों का नाम आया था। आज बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा इस मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई। इनका कहना यह है कि बहुजन समाज पार्टी विधायक रामबाई के पति और देवर इस हत्याकांड में शामिल नहीं हैं। वे इस मामले की CBI जांच की मांग कर रहे हैं। किस संबंध में ज्ञापन दिया? इस संबंध में ज्ञापन दिया है कि जो बहुजन समाज पार्टी के उपाध्यक्ष गोविंद भैया हैं, वो इसमें उन लोगों को नाम रखा गया है कि इन लोगों ने ये हत्या की है। अगर इसमें जांच में, अगर CBI जांच में अगर वे बाकायदा पाए जा रहे हैं तो उसमें दोषी ठहराया जाए। आज किस संबंध में ज्ञापन सौंपा? ज्ञापन सौंपने का ये बात है कि जो देवेंद्र चौरसिया की 15 तारीख को दिन शुक्रवार को जो घटना हुई उसके संबंध में ज्ञापन सौंपा है। इसका मतलब ये है कि यदि मान लीजिए उनकी जो घटना हुई उसके बाद यदि जो व्यक्ति दोषी है उनको फंसाया जाए और CBI जांच की जो गोविंद और चंदू भैया के बीच में जो उनके नाम लिए गए यदि वास्तव में वो दोषी पाए जाते हैं तो उनके लिए बिल्कुल कार्यवाही और उनको दंडित किया जाए, लेकिन निर्दोषियों को न फंसाया जाए। शाम के करीब 4 बजे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड मामले से संबंधित एक ज्ञापन इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया, जिसको मैंने एक्सेप्ट किया और उसे अप्रोप्रिएट चैनल्स के थ्रू वरिष्ठ अधिकारियों को मैं पहुंचा दिया जाएगा। मामला हाई प्रोफाइल है और दोनों पक्षों से ज्ञापन दिए जा रहे हैं। एक पक्ष द्वारा गिरफ्तारी के लिए ज्ञापन दिया जा रहा है, वहीं दूसरे पक्ष द्वारा मामले की निष्पक्ष जांच के लिए ज्ञापन दिया जा रहा है। ऐसे में पुलिस पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। तेंदुखेड़ा से भरत साहू के साथ गौरी आशु पठान की रिपोर्ट। बुलेटिन के अंत फिर से देखते हैं दिन भर की खास खबरें। मेट्रो सिटी की तर्ज पर दमोह में सूत्र सेवा बस सुविधा हुई शुरू। दमोह से हटा तक चलाई जा रही हैं गाड़ियां। बड़ी तादाद में मजदूर कर रहे हैं दमोह से पलायन। अमृतसर और दिल्ली जाकर करते हैं मजदूरी। शासकीय योजनाएं फेल। नेता प्रतिपक्ष के पुत्र अभिषेक भार्गव ने लोकसभा से अपनी दावेदारी ली वापस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के वंशवाद पर दिए बयान से हुए प्रेरित। दमोह में ज्ञापन का दौर जारी। देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड के बाद कहीं हो रही है गिरफ्तारी की मांग तो कहीं मामले की निष्पक्ष जांच के लिए दिया जा रहा है ज्ञापन। ये दिन भरी खास खबरें अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।